हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल चंदेरी ट्यूशन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत और वेलकम है। तो आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 का जो आपका फर्स्ट चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। ठीक है, वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याओं के अंदर हम आज ये जानने वाले हैं कि √3 √2, जैसे कि क्वेश्चन आता है कि √3 हो या √2 हो या √5 हो, इसको क्या करना है आपको, इसको सिद्ध करना है, पीटी करना रहता है, आपको सिद्ध करना रहता है कि ये कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन बहुत आता है, चाहे √2 का है, चाहे √3 का है, चाहे √5 का है, किसी का भी आए, आपको जो मैं प्रोसेस बता रहा हूँ आपको हर बार वही रिपीट करना है। चाहे √3 का है, √2 का है, √5 का है, किसी का भी आए। ये 2024 और 25 के लिए जो अपनी सीरीज चल रही है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, वो यहाँ पर चल रही है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं इस सीरीज को। तो इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। तो हम कौन सा क्वेश्चन ले लें, हम √3 ले लें या 2 ले लें या 5? तो मैं आपको एक √3 और √5 का बता देता हूँ। ठीक है, √2 का आप खुद कर लेना, जैसा मैं बताऊँ वैसा ही आपको वैल्यू वहाँ पर रखना है। जैसे सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पर ये, तो हम लेंगे क्या, जब हम हल करेंगे तो हम हल में इसको क्या करेंगे, हम हल में लिखेंगे कि माना कि, क्या लिखेंगे कि माना कि। अब देखो, अगर हमें इसको सिद्ध करना है कि जी अपरिमेय संख्या है, तो सबसे पहले हमें ये भी तो मानना पड़ेगा कि ये परिमेय संख्या है। तो हम ये मानेंगे कि माना कि √3 एक कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, परिमेय संख्या। संख्या को मैं शॉर्ट में ऐसे लिखता हूँ, संख्या है। अब आपको पता है कि भैया परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या लिखी कैसे जाती है, तो आपको पता होगा परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में लिखते थे पहले। तो अब हम क्या करते हैं, अब आपके जो सवाल हैं, मैंने आपकी किताब में भी देखा है NCERT में, उसमें P/Q नहीं लिखा, उसमें लिखा है A/B। तो हम भी वो यूज़ कर लेते हैं। तो हमने कहा कि A/B, ठीक है, A/B हमने यहाँ पर क्या कर दिया, लिख दिया। अब A/B जो हमने लिखा है आपका, ठीक, तो हमने A/B लिखा और किसके बराबर हो जाएगा, ये √3 के बराबर। और यहाँ ये जो B है ना, वो B बराबर नहीं है किसके, 0 के, क्योंकि अगर बराबर में बटे में अगर 0 आ गया ना, तो सारा जो आपका इक्वेशन है वो सारा क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। इसलिए हम लिख भी देते हैं कि बराबर 0 नहीं है। उसके बाद हम यहाँ पर लिखते हैं कि जहाँ पर, अब हम यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे, ये सेम का सेम आपको ऐसे ही उतारना है। तो हम लिखेंगे कि जहाँ, क्या लिखेंगे हम, जहाँ A और B, जहाँ A और B पूर्णांक हैं, क्या हैं, पूर्णांक हैं। जहाँ A और B पूर्णांक हैं, जहाँ A और B पूर्णांक हैं। और हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि B बराबर नहीं है 0 के, और हम यहाँ पर लिख देंगे कि और A और B में एक के अतिरिक्त, किसके अतिरिक्त, एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ को क्या कहते हैं इंग्लिश में, कॉमन, क्या कहते हैं, कॉमन, उभयनिष्ठ कॉमन गुणनखंड नहीं है। अब हमने ये सेंटेंस लिखा, तो आपको याद करना पड़ेगा इसको कि जहां A और B जो हमने लिखा है, A और B वो क्या है, पूर्णांक हैं। ठीक है, पूर्णांक हैं, और जो B बराबर नहीं है 0 के, और A और जो B हैं वो एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ नहीं है। मतलब एक के अगर कुछ भी नंबर लिखा होता है तो इसके आगे हम 1 लिख दें और इसके आगे भी 1 लिख दें, तो कोई फर्क पड़ता है क्या, नहीं पड़ेगा, है ना, क्योंकि एक क्या है, तत्समक होता है। तत्समक का मतलब गुणात्मक तत्समक, वो खुद का वैल्यू खुद ही लौटा देता है अगर आप किसी में भी गुणा करेंगे तो। ठीक है, इसलिए इसका गुणनखंड एक के अतिरिक्त, मतलब एक के अलावा और कोई गुणनखंड नहीं है, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ये हमें इसको बात को यहाँ पर एक प्रूफ के साथ दे देना है। ठीक, अब आपको पता है अगली स्टेप हम क्या करेंगे। अब अगली स्टेप में हम ये करेंगे कि हमें क्या दिया है, यहाँ पर ये वाली ये पोजीशन दी हुई थी, तो हम क्या करने वाले हैं, इसके अंदर हम यहाँ पर ये B का गुणा कर देंगे यहाँ पर, तो हमें A की वैल्यू मिल जाएगी। क्योंकि आपको पता है कि बटे में जब हम कोई चीज़ लिखते हैं बाय में, तो हम उसको गुणा में लिख सकते हैं, गुणा वाली को बटे में लिख सकते हैं। तो हमने A बराबर √3 और जब गुणा ये B लिख दिया हमने यहाँ पर, तो ये क्या हो गया, √3B हो गया। अब ये B पीछे, अब आगे इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं या करके कि A बराबर B √3, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, क्योंकि गुणा में संख्या आगे लिखे चाहे पीछे कोई वैल्यू नहीं है। अब ये जो है आपका, इसमें हम क्या करेंगे कि अब ये LHS हो गया और ये RHS, क्यों, क्योंकि बराबर के इधर और बराबर के इधर और बराबर के उधर, इसको हम LHS मानते हैं और एक को RHS मानते हैं। अब हम यहाँ पर लिख लेंगे कि दोनों ओर क्या करने पर, दोनों ओर
दोनों ओर वर्ग करने पर, क्या करने पर, वर्ग करने पर। अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इसका वर्ग कर रहे हैं, तो वर्ग कर रहा है दोनों ओर, मतलब इधर भी वर्ग कर रहा है और इधर भी वर्ग करेंगे, तो इधर वर्ग करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा बराबर में, और उधर वर्ग करेंगे हम तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर बताओ क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर अंडर रूट में कितना हो जाएगा, 3 ही हो जाएगा क्या, अंडर रूट में 3 का, आप देखना हमने वर्ग किया ना तो इसका ही वर्ग। अब ये 2 से ये रूट कट जाएगा तो क्या बचा हमारा, अंडर रूट 2 बराबर कितना हो जाएगा आपका, 3b स्क्वायर, 3b की घात 2 हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया। रूट से ये रूट जो अंडर रूट होता है ये स्क्वायर से अगर घात 2 ही है ना तभी ये कटता है ना, वैसे नहीं कटेगा। आप सोचोगे वैसे कट जाए तो वैसे नहीं कटेगा, ये ऐसे ही कटता है। इतना क्लियर हो गया आपको कि नहीं हुआ बताओ, इतना क्लियर हो गया, इतना हो गया। अब इसमें हमने क्या मान लिया, इसको समीकरण नंबर 1 हमने मान लिया, ठीक है, इसमें मान लिया समीकरण 1 हो गया। अब हमें समीकरण आगे बढ़ाना है तो हम यहाँ पर ये लिखेंगे कि ए स्क्वायर, क्या दिख रहा है आपको, दिख रहा है ए स्क्वायर जो है कॉमा 3 से क्या है, विभाजित है। हमने अब जब ए स्क्वायर 3 से विभाजित है तो ए कॉमा 3 से विभाजित नहीं होगा क्या, वो भी हो जाएगा, तो ये भी क्या है, विभाजित है। अब हमने समीकरण नंबर उसको 1 माना था, इसको हमने कितना मान लिया, समीकरण 2 मान लिया, ठीक है। अब हम मानेंगे, अब हम यहाँ पर मानेंगे कि माना कि हमने क्या माना कि ए बराबर 3 के, क्या माना हमने, ए बराबर 3 के, जहां क्या हो जाएगा, जहां के एक क्या है, पूर्णांक है, जहां के क्या है, कोई एक पूर्णांक है। अब हम ये लिखेंगे कि ए बराबर, मतलब कि हम समीकरण यहाँ पर ऐसा लिख देंगे हम कि समीकरण 1 में ए बराबर 3 के रखने पर हम ये लिख देंगे, यहाँ पर ये लिख दिया हमने, इतना समझ में आ गया। अब क्या करना है, जहाँ पहली समीकरण थी, कौन सी थी हमारी पहली समीकरण, ये वाली थी हमारे पास, तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, यहाँ पर हम ए की जगह 3 के कर देंगे, बस ओनली क्या करना है, यही तो करना है, ठीक है। तो हमने क्या लिख दिया, 3। अब हमारे पहले एक समीकरण है उसको लिखते हैं हम यहाँ पर, ए स्क्वायर बराबर 3b स्क्वायर, ये हमारी क्या थी, पहली समीकरण थी, तो हमें इसकी जगह लिखना है, मतलब ए की जगह क्या लिखना है, 3 के, तो हमने 3 के लिख दिया। अब जब 3 के लिखा इस पर स्क्वायर तो चढ़ेगा, स्क्वायर चढ़ेगा तो ये स्क्वायर हो गया, बराबर 3b स्क्वायर हो गया, 3b स्क्वायर हो गया। अब 3 का वर्ग खुलेगा तो 9 के स्क्वायर हो जाएगा, 3 का वर्ग कितना होता है, 9 होता है, बराबर 3b स्क्वायर हो गया। अब 3 से ये कट जाएगा, देखो 3 एकम 3, 3 तेरेका 9, तो यहाँ पर आ गया 3 के स्क्वायर बराबर b स्क्वायर आ गया। फिर हम यहाँ पर फिर वापस से वो कौन सी बात लिख देंगे, ये वाली बात जो हमने अभी यहाँ पर लिखी ना, यही की बात हम वापस यहाँ पर अब रिपीट करेंगे। देखना हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे क्या आ गया, हम यहाँ पर लिखेंगे कि b स्क्वायर 3 से विभाजित है, क्या है, 3 से विभाजित, कट गया ना, 3 से विभाजित हो गया, इसलिए 3 से विभाजित है, ठीक है। अब जब b स्क्वायर 3 से विभाजित है तो b भी 3 से विभाजित है, b भी किससे विभाजित है, 3 से विभाजित है। अब हम इसको समीकरण नंबर क्या मान लेंगे, 3 मान लेंगे। अब हम लिखेंगे समीकरण 2, ऐसा भी 2 बना दें, 2 व 3 से, 2 व 3 से। अब 2 व 3 से क्या लिखने वाले हम, यहाँ पर ये लिखेंगे हम यहाँ पर कि ए और बी में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है, जो कि क्या है, जो कि ए और बी, यही है ना, ए और बी से अभाज्य पूर्णांक है, इसका विरोधाभास है। अतः हमने जो माना था वह गलत है, क्या है वो, गलत है, इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या
है। ये हमारा यहाँ पर पूरा हो जाता है सवाल। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा आपको। अब मैं आपको बताता हूँ, अगर अंडर रूट 2 हो, अगर अंडर रूट 2 हो या अंडर रूट 5 हो, तो मैं पहले सबसे पहले यहाँ पर इसको करता हूँ। अगर देखो यहाँ पर अंडर रूट 3 की जगह मान लो अगर अंडर रूट 2 होता, कितना होता अंडर रूट 2, तो हम क्या करते, जहाँ पर अंडर रूट 3 लिखा हुआ है वहाँ हम अंडर रूट 2 लिख देते, जैसे यहाँ अंडर रूट 2 लिख देते। ये सब की सब बातें एक सी लिखी जाती। यहाँ पर हम क्या करते थे, अंडर रूट 2 हो जाता, यहाँ पर अंडर रूट 2 हो जाता, हम वर्ग करते तो यहाँ पर अंडर रूट 2 हो जाता, ये कट गया तो यहाँ पर 2 का 2 वापस निकल के आ जाता। समीकरण एक जैसी बनती वैसे यहाँ पर ऐसी बन जाती, ए स्क्वायर बराबर 2b स्क्वायर, ऐसी की ऐसी आपकी सेम बन जाती। फिर हमने यहाँ पर ये सेकंड पेज लिया था, इस पेज के अंदर वापस से ये देखो, वापस से हमने तो यहाँ पर क्या हो जाता, यहाँ पर 3 हो जाता, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर 2 हो जाता, यहाँ पर भी 2 हो जाता, यहाँ पर भी 2 हो जाता, यहाँ पर भी 2 हो जाता। अब यहाँ पर 2 होता, अब हम वर्ग करते हैं ना 2 का, तो यहाँ पर 4 हो जाता। ठीक है, कितना हो जाता, 4 होता, यहाँ 2 रहता, ये कट जाता वापस से। फिर यहाँ पर कितना बचता, 2 के बचता, और यहाँ पर बी। फिर हम वापस लिख देते, इसको समीकरण 2 दिया था, इसको समीकरण 3, समीकरण 2 और ले लेते, तो हम ये बताते कि समीकरण 2 और समीकरण 3 में ए और जो बी है ना, यहाँ पर देखो जो बी आ गया था और यहाँ पर क्या आ गया, समीकरण 2 में ए आ गया था। हमने इसी का हवाला दिया कि यहाँ पर देखो ये दोनों बराबर आ गए थे और यहाँ पर भी 2, हमने लिखा कि ए और बी में एक अवेनियस गुणनखंड कितना है, 3 है, मतलब ए में भी 3 कॉमन आया और बी में भी 3 कॉमन आया, जो कि ए और बी सहभाजी पूर्णांक है। सहभाजी का मतलब क्या होता है कि जब 2 नंबरों को हम गुणा करें, जब 2 नंबरों को हम जब गुणा करें तो उसमें क्या आना चाहिए, एक नंबर आना चाहिए। क्या आना चाहिए, एक नंबर एचसीएफ, एक नंबर सहभाजी आना चाहिए। ठीक है, पूर्णांक है, इसका विरोधाभास है, इसका क्या है, इसका विरोधाभास है, दिख नहीं रहा, अब दिखेगा, इसका क्या है, विरोधाभास है। और अतः हमने जो माना था कि वह गलत हो जाएगा, अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या हो जाएगी। एट इज इट ऐसे कि ऐसा आपको क्या करना है, 5 वाला करना है। तो आपको इसको अच्छे से फेयर में उतार लेना है। ये जो मैंने स्टेप बताई हैं सेम की सेम आपको सिर्फ रखना है, अंडर रूट 2 का क्वेश्चन आ जाए, अंडर रूट 3 का आ जाए, अंडर रूट 5 का आ जाए, चाहे वो किसी भी नंबर का आ जाए, आपको यही की यही स्टेप वापस से उतार देनी है। ठीक है, अगर यहाँ पर एक क्वेश्चन और बन जाता है, जैसे अगर ऐसा वाला क्वेश्चन आ जाए कि 3 + 2 अंडर रूट 5, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तब भी आपको इसी टाइप का करना है सवाल को। ठीक है, तो हम जैसे सबसे पहले मानेंगे कि माना एक परिमेय संख्या है जहां पर a/b, जहां जे के जी मानोगे आप, वापस आप यही के यही लिख दोगे। अब मैं क्या करूंगा, इस वीडियो में इतना ही पढ़ा नहीं है, मतलब यही वाला करेंगे, अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5। अगली जो वीडियो आएगी उसमें हम दूसरे वाले सवाल जो अपॉन वाले सवाल हैं उनको यहाँ पर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।